हम सभी गुरु गुरु कहते हैं, और गुरु गुरु कहने का अभिप्राय हमारा, गुरु कहने से ही मात्र पूरा नहीं हो जाता। गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु होता है ज्ञान। जिस प्रकार से हम बाजार में जाएं, बाजार में जाने के बाद में हमने किसी वस्तु को खरीदा और उसके विषय में एक किताब ले ली कि ये वस्तु को किस प्रकार से इससे कार्य क्रियात्मक किया जाएगा, या इससे किस प्रकार से कोई भी कार्य पूरा करने की विधि क्या है, वो विधि हमने ले ली। तो विधि लेखक ने शब्द में लिख के दी, किताब के रूप में दी। क्या वो लेखक आपके साथ में आया? क्या वो लेखक आपके घर आया? क्या आया आपके यहां पर? शब्द आया। शब्द है गुरु। गुरु कोई शरीर नहीं है। मैं अभी यहां बैठा हूं, अभी आपको बता रहा हूं, तो आपके साथ में मैं नहीं घूमूंगा। अगर मैं घूमूंगा तो कितनी देर, आप मुझे कितनी देर संभाल सकते हैं? अगर किसी कारणवश मैं कहने लगूंगा आप मुझे अपनी गोद में बैठा लो, तो कितनी क्षमता है? नहीं बैठा सकते ना। मैं साथ में आपके साथ घूमने भी लगूं तब भी आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। क्योंकि जीवन में जीते समय अनेकों बातें पर्दे में करना होता है और अनेकों बातें समाज के बीच में करना होता है। मैं कहां कहां को मैं लेके घूमूं? नहीं घूम सकते ना। जैसे शरीर को लेकर मुझे आप नहीं घूम सकते, वैसे ही आगे आने वाले समय पर हम गुरु को कैसे लेकर घूमेंगे? शब्द को ही लेकर घूम सकते हैं। गुरु से मिला हुआ ज्ञान, गुरु से मिला हुआ शब्द, वही हमारे जीवन में मार्गदर्शन करेगा। और वो कब करेगा? जब हम उसके प्रति जागरूक होकर सुनेंगे। जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हम उसे स्मरण नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते, स्मरण में नहीं ला सकते। पहले उसे सुनना होगा, सुनने के बाद स्मरण में लाएंगे, स्मरण के बाद में प्रैक्टिकल में लाएंगे। जब प्रैक्टिकल में लाएंगे तब हमको ज्ञान होगा। बाजार से दर्पण खरीद लाए, शीशा खरीद लाए, लाकर घर में टांग दिया। टांगने के बाद में 1-2 दिन तो उसमें चेहरा देखा, और उसके बाद में वो शीशा टंगा है और शीशे पर मिट्टी चढ़ी है। तो हमारा उस शीशे के लिए बाजार में जाना और शीशे के लिए पैसे का खर्च करना, ये दोनों ही चीज हमारे लिए तब ही कामयाब है जब हम खर्च करके जो गए वो और जो मेहनत करके गए वो, दोनों पर ध्यान देते हुए, उस कीमत को समझते हुए शीशा को रोज साफ करके उसमें चेहरा देखें। जब तक हम उसमें चेहरा देखते रहेंगे तब तक हम अपने चेहरे की सफाई कर सकते हैं। अन्यथा आप देखिए, शीशा टूट के बिखर जाता है, शीशा टूट के बिखर जाता है तो सभी में एक नया चेहरा नजर आता है। बस यही स्थिति हमारे सभी के बीच में होती है। हम माता पिता के यहाँ पे पैदा होते हैं, माता पिता के यहाँ पैदा होने के बाद में हमारे शादी विवाह होते हैं, हम अनेकों बंधनों में बिखरते चले जाते हैं, बंधनों में बनते चले जाते हैं, और सब में एक नई पहचान हम पाते हैं। लेकिन मूल रूप से तो हम सभी उस परमात्मा के ही अंश हैं। जितने भी हम शीशाओं के टुकड़ों में बंटते हैं, हम उतने ही अलग पहचान में जाने जाते हैं। लेकिन अगर मूल में जाएं, जड़ में जाएं, तो हम सभी उसी के अंश हैं। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। हम अविनाशी, हमारा कभी नाश नहीं होता। हमारा जीवन का परिवर्तन जो होता है वो संगत के कारण होता है। हमें इस प्रकार से परिवर्तन होना पड़ता है, जैसे एक ड्रम में भरा हुआ पानी, उसको यदि हमने बाल्टी में कर दिया तो भी पानी है, और यदि उसको हमने जग में कर दिया वो तब भी पानी है, उसे गिलास में कर दिया वो तब भी पानी है, और उसको छोटे ड्रम में कर दिया वो तब भी पानी है। लेकिन अलग अलग बर्तनों के संपर्क में आ जाने से उस बर्तन की पहचान उस पानी के साथ में जुड़ जाती है। वैसे ही हम अंश जब जब जिस शरीर के संपर्क में चले जाते हैं कर्मों के आधार पर, वैसी ही हमारी पहचान हो जाती है। लेकिन जिस शरीर में जाकर हमें मनुष्य शरीर मिलता है, जिसके संपर्क में जाकर हमें मनुष्य की शरीर की उपाधि मिलती है, वो एक ऐसा उत्तम कोटि का शरीर होता है जिसमें जाकर हम हर प्रकार के बंधन से मुक्ति का कारण बन सकते हैं।
और हर प्रकार की मुक्ति के रास्ते को मनुष्य योनि में प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सर्वोपरि मनुष्य योनि है। प्रेमियों, हम सभी को चाहिए कि हम इस योनि का लाभ उठाएं और अपने जीवन के लक्ष्य को, अपने दिए हुए वचन को पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी प्रेमियों को जय सच्चिदानंद।